हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो कि इट मीन्स ऑल अदर लॉ एंड कस्टम्स आर इन्फीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कस्टम, कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी लॉ एंड डिसीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कंफर्म करना चाहिए। अदरवाइज़ उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम मान लेते हैं कि आर्टिकल 19 में एंड कोई लॉ है बाय लॉ फॉर्म बाय पार्लियामेंट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये क्या होगा। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। समझे इस बात को कि अगर मान लेते हैं कि कोई आर्टिकल है जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है और एक कोई लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के थ्रू और वो कन्फ्लिक्ट कर रहा है एक दूसरे में, तो क्या होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अंडर विच पीपल आर टू बी गवर्नड। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम है। इट एस्टेब्लिशेस द मेन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है। अब हम समझते हैं, देखिए एक तरफ हम लिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरफ हम लिख रहे हैं पीपल और एक तरफ हम लिख रहे हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। समझ जाएंगे ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पीपल से डिराइव होता है एंड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होता है। ठीक है। आई होप ये बात समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है। इसके बाद इट शोज़ द वैल्यू एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लोगों की वैल्यूज़ और एस्पिरेशंस को शो करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट क्या है, इट इम्प्लाइज द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट अनलिमिटेड, अनचेक्ड एंड आर्बिटरी। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो यूं ही डिसीजन नहीं ले सकती है, अपने मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं कर सकती अनटिल और अनलेस वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व करता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। इट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू बी विद इन द बाउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने एक टर्म देखी लिमिटेड गवर्नमेंट। ये लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा हमने पहले देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट करता है किसको, गवर्नमेंट की पावर को। हेंस गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अनरीजनेबल और आर्बिटरी डिसीजन। अब देखो इसके ऊपर एक केस है, रामेश्वर प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस में क्या कहा, इस केस में उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिट करता है एब्सोल्यूट पावर ऑफ द गवर्नमेंट को एंड इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इसमें एक स्टेटमेंट जो है, हम इसमें दो चीज़ें याद रखेंगे। एक तो ये जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, एंड दूसरा ये कि बोथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट आर एसेंशियल फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को अच्छे से चलने के लिए हमें लिमिटेड गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ताकि वो अच्छे से चल सके और कोई भी अनरीजनेबल या आर्बिटरी डिसीजन जो है वो नहीं लिया जाए।